जैसे ही परीशे की दादी को रोमैसा की हकीकत पता चलेगी तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। रोमैसा आलिम साहब की मां को बहुत बातें सुनाएगी और कहेगी कि आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आप आलिम साहब से मेरे बारे में शिकायत करेंगी और वो आपकी बात मान लेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। आलिम साहब मेरी सुनते हैं। अगर उन्होंने आपकी बात माननी होती तो वो कभी भी आपको और जुबैदा को यूं छोड़कर मुझसे शादी ना करते। आप लोगों की तो उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं। इसीलिए बेहतर ये है कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर सुना है उसे भूल जाएं, तो इसी में आपकी आफियत है। आलिम साहब की माँ जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। रोमैसा फौरन अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि आलिम साहब जल्दी आए, अम्मा को कुछ हो गया है। पता नहीं क्या हुआ, अम्मी अभी खड़े खड़े यहाँ बातें कर रही थी और बेहोश हो गई। सब लोग आलिम साहब की माँ की तरफ लपकेंगे, लेकिन परीशे की दादी को तो कोई होश ही नहीं आता। आलिम साहब फौरन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, लेकिन परीशे और बारी की रुखसती हो चुकी होगी। इसीलिए परीशे को इस सारी सिचुएशन का अंदाजा नहीं होगा कि उसकी दादी इस वक्त हॉस्पिटल में है। आलिम साहब, जुबैदा और ज़ूबिया हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि तभी डॉक्टर्स उन्हें आकर बताते हैं कि आपकी अम्मी को हार्ट अटैक आया है। उन्हें किसी चीज़ का बहुत शदीद सदमा पहुंचा है। आप सब लोग उनके लिए दुआ करें कि ये ठीक हो जाएं। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। जुबैदा की तो जैसे जान ही निकल जाती है, क्योंकि जब से जुबैदा शादी करके इस घर में आई है तब से ही अगर किसी ने उसका साथ दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्मा है। रोमैसा भी आलिम साहब के पास आकर झूठ मूठ की तसल्लियां देने की कोशिश करती है और कहती है आप परेशान ना हो, अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंदर से रोमैसा यही दुआ कर रही है कि अब उसकी सास को कभी भी होश ना आए, क्योंकि अगर एक दफ़ा आलिम साहब की माँ ठीक हो गई तो वो आलिम साहब को उसकी सारी हकीकत बता देंगी, और अगर आलिम साहब ने रोमैसा को तलाक दे दी तो इस उम्र में कहाँ मुँह दिखाएगी। इसीलिए रोमैसा तो परीशे की दादी के मरने का इंतजार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ बारी और परीशे अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन परीशे को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अनाया कभी भी उसे बारी के साथ खुश नहीं रहने देगी। अनाया बारी को परीशे से मुतनफर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी। लेकिन परीशे, जो कि बहुत अच्छे से जानती है कि अनाया बारी को पसंद करती थी, वो उसका डटकर मुकाबला करेगी और अनाया के सामने गुस्से से कहेगी कि अनाया, पहले मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया क्योंकि बारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब बारी मेरा शोहर है, और अगर तुमने मुझ में और मेरे शोहर में गलत फहमियां पैदा करने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे की दादी हार्ट अटैक से मर जाएंगी या फिर दोबारा ठीक होकर रोमैसा की हकीकत सबको बताएंगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।